हेलो दोस्तों, अमित मैथ्स क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में होता क्या है। तो हमने एक राइट एंगल ड्रॉ किया, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ जब हमने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया तो इसमें टोटल 3 साइड्स है हमारे और 3 एंगल होंगे। कितने होंगे? 3 साइड्स एंड 3 एंगल, जिसमें एक एंगल पहले से 90 डिग्री का होगा। क्या? पहले से 90 डिग्री का होगा। तो हम देखेंगे कि जो 90 डिग्री के सामने वाला साइड होता है, ये 3 साइड्स है और तीनों साइड्स का नाम होता है, एक का साइड का नाम होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं लंब, हिंदी में लंब बोलते हैं। सेकेंड होता है हमारा बेस, जिसे हिंदी में आधार बोलते हैं। और जो थर्ड नंबर होता है वो हमारा कहलाता है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज जिसे हम लोग हिंदी में कर्ण बोलते हैं। और जो यही साइड होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, जो ये हाइपोटेन्यूज होता है, यही सबसे बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड होता है। ठीक है। तो हम लोग परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, तो हम लोग कैसे जानेंगे कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में कौन परपेंडिकुलर होगा, कौन बेस होगा और कौन हाइपोटेन्यूज होगा? तो हम लोग सबसे पहले जानने के लिए देखेंगे कि ये 90 डिग्री बन रहा है और आपके यहाँ पे कितना बन रहा है? 90 डिग्री। और हम मान लेते हैं कि सी पे एंगल थीटा बन रहा है। क्या? सी पे एंगल थीटा बन रहा है। ठीक है। इस सी के अलोंग देखना है हमें। तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। क्या? 90 डिग्री के सामने वाला साइड ऑलवेज क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। ठीक है। उसी तरह से जहां जिस जगह पे एंगल बन रहा है, तो एंगल हमारा यहां बन रहा है, तो इसी के सामने देखेंगे तो इसी के सामने वाला साइड जो होगा वो हमारा परपेंडिकुलर होता है। तो इसका सामने वाला साइड कौन है? ये। तो ये क्या कहलाएगा? ए बी। तो ए बी हमारा इस एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओके, इस एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर होगा। और बाकी जो थर्ड साइड बची है ए बी सी, ये हमारा बेस हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर को हमने पी से डिनोट किया है, बेस को बी से और हाइपोटेन्यूज को कैपिटल एच से। तो यहां पे हमने देखा कि 90 डिग्री के सामने वाला साइड हमेशा ऑलवेज हाइपोटेन्यूज होता है और जिस एंगल के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो उस एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर कहलाता है और जो बाकी बच गया एक साइड वो हमारा बेस कहलाएगा। ठीक है। तो यहां से हमने देखा, अब अगर एंगल ए, अगर यहाँ एंगल ए के पास हमारा अल्फा एंगल बन रहा है तो इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं? अल्फा एंगल बन रहा है तो अल्फा एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये हो जाएगा बीसी। अल्फा एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बीसी और 90 डिग्री के सामने तो हमेशा हाइपोटेन्यूज होता ही है। तो हाइपोटेन्यूज तो यही रह जाएगा। जो ए बी है ये हमारा इस एंगल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोग देखेंगे तो यहां से हमने लिखा कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है। उसी तरह से साइन थीटा का जो अपोजिट होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा होता है। क्या होता है? साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा होता है। तो कॉसेक थीटा, तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है तो इसे क्या लिख सकते हैं हम? एच अपॉन पी लिख सकते हैं। फिफ्थ नंबर में देखेंगे कि कॉस थीटा का रेसिप्रोकल हमारा सेक थीटा होता है, तो क्या हो जाएगा? एच अपॉन बी। एंड 6 नंबर देखेंगे टेन का होता है रेसिप्रोकल कॉट, तो यहां हो जाएगा बेस बटे परपेंडिकुलर। ठीक है। तो हमने ये देख लिया साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉस का सेक होता है और टेन का कॉट होता है। ओके। तो हम यहां पे देख लिए तो यही 6 जो रेशियोज है किसी दो साइड्स का, राइट एंगल ट्रायंगल का किसी दो साइड्स का हम लोग रेशियो लिए और उसी रेशियोज को हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। तो ये हमारा क्या हो गया? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो टोटल कितने होते हैं? 6 होते हैं। ओके। अब हम लोग आगे देखेंगे कि साइन टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू होता है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा।
tan थीटा किसके इक्वल होता है? तो sin थीटा अपॉन cos थीटा के इक्वल होता है। उसी तरह से cot थीटा tan का रेसिप्रोकल है, तो tan का रेसिप्रोकल है तो tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन tan थीटा। cot थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा, और tan थीटा क्या होता है? sin अपॉन cos। तो ये तो cos ऊपर चला जाएगा, तो cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो हम इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। ओके, अब हम यहां से देखेंगे, एक होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, ये पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल को तभी सेटिस्फाई करता है जब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल हो, तो इसे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। तो इसके हेल्प से हम क्या करेंगे कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल का दो साइड दे देगा और थर्ड साइड के बारे में पूछेगा, तो हम इस थ्योरम से यहां से फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि बोल देगा कि परपेंडिकुलर हमारा 3 है, बेस 4 है, तो बताओ कि हाइपोटेन्यूज कितना होगा, हाइपोटेन्यूज कितना होगा। तो हम क्या करेंगे कि परपेंडिकुलर 3 है तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 प्लस बेस का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 16 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो 16 और 9 कितना होता है? 25। 25 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, देयरफॉर h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 5 हो जाएगा। तो h का वैल्यू कितना निकल गया? 5। तो h हमारा क्या हो गया? 5। और हमने बताया कि हाइपोटेन्यूज ये दोनों साइड से परपेंडिकुलर और बेस से बड़ा होता है। ठीक है, तब इसे हम लोगों को यहां याद रखना है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, और ये सारे फॉर्मूले को याद रखना है। उसी तरह से हमने बोला कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, तो दोनों का इंटू कितना होगा? तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कितना होता है? 1 होता है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है? 1 होता है। उसी तरह यहां से हम बोल सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू किसके हो जाएगा? तो 1 अपॉन कॉसेक थीटा का, एंड और बोल सकते हैं कि कॉसेक थीटा किसके इक्वल होगा? तो 1 अपॉन साइन थीटा के। तो इस बात को हमें याद रखना है। यहीं से आया ये फॉर्मूला हमारा कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज तो ऊपर चला जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज बटे परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज बटे परपेंडिकुलर। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि कॉस थीटा और इसके रेसिप्रोकल सेक थीटा का इंटू कितना होगा? 1 होगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा होगा। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा अपॉन हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। तो इस बात को भी हम लोग यहां से याद रखेंगे। यहां से देखेंगे तो ये हमारा सेक थीटा कैसा है वो पता चल जाएगा। कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, और कॉस थीटा b बाई h होता है, तो h बाई b हो जाएगा यहाँ पे। उसी तरह से हमारा थर्ड है tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा 1। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि tan थीटा किसके इक्वल होगा? 1 अपॉन कॉट थीटा के, और कॉट थीटा किसके इक्वल होगा? 1 अपॉन tan थीटा। तो ये सारी बातें को हम लोग याद रखेंगे। और नेक्स्ट अब हम देखेंगे कुछ 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज होता है। एक होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। सेकेंड हमारा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एंड थर्ड नंबर होगा हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम ये 3 आइडेंटिटीज को याद रखेंगे। ये 3 आइडेंटिटी से हमारा क्वेश्चन बनेगा।
तो हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चन कुछ देखेंगे। बस इतना से हम लोग आगे ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग बना सकते हैं, जस्ट इतना हमें याद होना चाहिए। ओके, तो इतना स्टार्ट याद होने के लिए हम लोग इसे याद पहले रखेंगे। ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। आइडेंटिटीज ये 3 है, ठीक है। तो ये 3 आइडेंटिटीज को हम लोग याद रखेंगे और यहां से याद रखेंगे कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपन कॉसेक थीटा होता है। और एक फॉर्मूला और हमने 10th में पढ़ा था कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है हमारा कॉस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो उसी तरह से कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है हमारा साइन थीटा। एंड थर्ड नंबर है कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। तो इस फॉर्मूले को भी हम लोग याद रखेंगे। तो इस पे बेस्ड अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। सब खत्म करो 10 तक। तो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट होगा, पहला क्वेश्चन है कि प्रूव करना है, प्रूव दैट cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 सेक थीटा। क्या प्रूव करना है, इतना इज इक्वल टू 2 सेक थीटा। तो हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे कि इतना इज इक्वल टू इतना प्रूफ करना है, तो एलएचएस से चलेंगे। तो एलएचएस मान लेते ये हमारा यहाँ है और हमें प्रूफ क्या करना है, यही 2 सेक थीटा प्रूफ करना है ना। तो एलएचएस से चलेंगे तो क्या होगा, एलएचएस मान लेते हैं कि यही हमारा एलएचएस है। एलएचएस बराबर इतना, तो 1 प्लस साइन थीटा और यहां इसके डिवाइड के नीचे है क्या 1 माइनस साइन थीटा। जब एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। क्या हो जाएगा एलसीएम, तो 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल, तो 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो कॉस थीटा में 1 माइनस साइन थीटा से इंटू होगा 1 माइनस प्लस, उसी तरह से यहाँ कॉस थीटा है तो 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा से कॉस थीटा में इंटू। अब यहाँ पे देखेंगे कॉस थीटा यहाँ पे भी है, कॉस थीटा यहाँ पे भी है, तो कॉस थीटा क्या कॉमन कर ले, दोनों टर्म्स में है। ये टोटल टर्म्स यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल टर्म्स यहाँ तक, तो कॉस थीटा दोनों में कॉमन है। तो कॉस थीटा को हमने कॉमन कर लिया, तो क्या हो गया 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय, और नीचे में जो हमारा दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो हमने पढ़ा है एक आइडेंटिटी, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अगर 1 को हम ए मान ले, 1 को ए मान ले और साइन थीटा को बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। तो इसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस बी, तो बी की जगह हमने किसको माना है साइन थीटा को, तो साइन थीटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां हम देखेंगे कि साइन थीटा ये प्लस माइनस में है और ये प्लस में है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1 और 1 क्या 2 कॉस थीटा अपॉन, तो यहां क्या बच जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और हमने अभी एक आइडेंटिटी लिखाया, हमने अभी एक आइडेंटिटी लिखवाया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। तो हमें नीचे में क्या चाहिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा को ये साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इस साइड बचेगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बदले में हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक कॉस कैंसिल हो जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, 2 कॉस थीटा। तो इस 2 अपॉन कॉस थीटा को लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। और अभी अभी हमने पढ़ा था कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहां से क्या चाहिए हमें, 1 अपॉन कॉस थीटा चाहिए। तो ये कॉस थीटा को जब इधर भेजेंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, इधर भेजेंगे तो कहां चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा। तो क्या 1 अपॉन कॉस थीटा को सेक थीटा लिख सकते हैं। तो यहां से 1 अपॉन कॉस थीटा को क्या लिख दे, सेक थीटा। तो 2 सेक थीटा। तो यही हमारा प्रूव करना था, प्रूव्ड। RHS के इक्वल हो गया तो यही हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो आपको ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चंस बनाने के लिए जो सारा हमने फॉर्मूला भी लिखवाया है वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा कि tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1, सेक थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू प्रूव करना है 2 कॉसेक थीटा, 2 कॉसेक थीटा, ये प्रूफ करना है। तो जस्ट इसी के टाइप था पहला वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे भी सेक थीटा माइनस 1 डिवाइड में है और यहाँ पे भी सेक थीटा प्लस 1 डिवाइड में है। तो हमने यहाँ क्या किया कि एलसीएम ले लेगा, LHS से चलेंगे और एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम जब लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, सेक थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा प्लस 1, सेक थीटा इंटू सेक थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा प्लस 1। तो सेक थीटा इससे जब इसमें डिवाइड देंगे तो सेक थीटा माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा इससे, तो बचेगा क्या, सेक थीटा प्लस 1। तो tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1। उसी तरह से फिर हमने लिखा tan थीटा इंटू करेंगे तो इंटू में तो ये वाला टर्म से ये वाला टर्म्स कैंसिल हो जाएगा डिवाइड करेंगे तो बचेगा यही ना, सेक थीटा माइनस 1। तो सेक थीटा माइनस 1। ठीक है, तो यहां से दोनों टर्म्स में ये तो हमारा यहां से यहां तक एक टर्म्स हो गया, टर्म्स नंबर 1, और यहां से यहां तक टोटली टर्म्स नंबर 2। तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, tan थीटा इसमें भी है और tan थीटा इसमें भी है। तो tan थीटा हम कॉमन कर सकते हैं, यहां से कर लेंगे। तो tan थीटा जब कॉमन करेंगे तो हमारा बच जाएगा क्या, सेक थीटा प्लस 1 प्लस सेक थीटा माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय, और यहां पे देखेंगे अगर सेक थीटा को हमने a माना और tan 1 को b माना तो क्या हो जाएगा, अभी हमने फॉर्मूला लिखाया था कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो सेक थीटा को a माना हमने और 1 को b, तो सेक a माइनस बी इंटू ए प्लस बी यही वाला हो गया। तो क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी सेक थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, सेक थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, और यहां 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा ऊपर में, तो हमारा बचेगा क्या, tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस सेक थीटा क्या हो जाएगा, 2 सेक थीटा, और होल डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हम देखेंगे कि ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता क्या है। तो हमने एक आइडेंटिटी लिखा था, आइडेंटिटी नंबर 2, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है।
तो हमें तो सेक स्क्वायर थीटा -1 चाहिए, तो ये tan स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो उधर जाकर प्लस हो जाएगा और ये +1 है तो इधर इसे भेजेंगे तो हम क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1। तो क्या हम सेक स्क्वायर थीटा -1 की जगह tan स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं, तो पुट कर देंगे। तो यहां हमारा हो गया tan थीटा इंटू 2 सेक थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा। तो ऊपर में हमारा एक tan थीटा, नीचे में 2 tan थीटा, तो एक थीटा तो कैंसिल हो जाएगा इंटू में, तो हमारा बच जाएगा क्या, तो हमारा बच जाएगा 2 सेक थीटा अपॉन tan थीटा। और हमने अभी अभी लिखवाया था कि सेक थीटा को हम लिख सकते हैं सेक थीटा, तो सेक थीटा को हम, या फिर हम सिंपली इसे ऐसे ही रहने देंगे जैसे है वैसे ही। और tan थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला हमने ये लिखवाया था, तो tan थीटा की जगह पे ये वाला फॉर्मूला हम पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू सेक थीटा होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा तो डिवाइड में, तो ये उछल के कहां चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो ऊपर सेक थीटा में इंटू होगा, तो यहां पे जब इंटू होगा तो हमारा क्या हो जाएगा 2 सेक थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा होगा। और हमने एक फॉर्मूला में अभी अभी लिखवाया था कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा हमारा क्या होता है 1 होता है। तो क्या कॉस थीटा इंटू सेक थीटा आपस में 1 हो जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा हमारा 2 इंटू 1 अपॉन साइन थीटा। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा किसके इक्वल होता है, कॉसेक थीटा के इक्वल होता है। तो यहां से हो गया हमारा क्या 2 इंटू कॉसेक थीटा प्रूफ, यही तो प्रूफ करना था, तो ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट tan थीटा tan a माइनस 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a, 1 माइनस tan a। और प्रूव करना है हमें कि 1 प्लस सेक ए इंटू कॉसेक ए, सेक ए इंटू कॉसेक ए, ये प्रूफ करना है। तो ये हमारा इक्वेशन है कि tan a अपॉन 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए बाई 1 माइनस tan a इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है 1 प्लस सेक ए इंटू कॉसेक ए। तो हम यहां पे क्या करेंगे कि यहां पे 1 माइनस tan है, तो इसे भी हम 1 माइनस tan ए के फॉर्म में लाना चाहेंगे। तो क्या कॉट ए को 1 अपॉन tan ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, तो लिखेंगे यहां पे तो हम यहाँ पे LHS से चलते हैं, तो LHS तो हमारा यही है, तो LHS इक्वल टू इतना है। तो हम क्या करेंगे कि tan a है तो tan a को tan a छोड़ देंगे, तो tan a हमारा, तो tan a को tan a रहने देंगे,
तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा tan a, और हमें यहाँ क्या करना है कि 1 माइनस tan a के टर्म में है, तो इसे भी हम 1 tan a के टर्म में लाना चाहेंगे। तो cot a को लिख सकते हैं 1 अपॉन tan a, cot a को लिख सकते हैं 1 माइनस 1 अपॉन tan a, और यहाँ पे ये जिस तरह से उसी तरह से छोड़ देंगे। cot a 1 माइनस tan a, तो यहां से जब हम इसका एलसीएम करेंगे इस टर्म्स का, इसके नीचे तो 1 है, तो tan a तो हमारा एलसीएम हो जाएगा। क्या होगा, tan a तो हमारा एलसीएम होगा, तो tan a एलसीएम हो जाएगा। तो ऊपर तो tan a हमारा रह जाएगा, नीचे में tan a एलसीएम, तो tan a एलसीएम कर लेंगे हम, तो यहाँ क्या बच जाएगा tan a माइनस 1 प्लस ये cot a है तो cot a अपॉन 1 माइनस tan a। ठीक है, अब ये tan a डिवाइड के नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, इसमें इंटू हो जाएगा, तो tan a इंटू tan a क्या हो जाएगा tan स्क्वायर a इंटू tan a माइनस 1, ये tan a माइनस 1 रहेगा, प्लस में यहां पे cot a है तो cot a अपॉन 1 माइनस tan a, तो यहां से हम माइनस कॉमन कर लें तो माइनस यहां पे आ जाएगा, तो ये तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और हमारा बच जाएगा क्या tan a माइनस 1। तो हमारा डिनोमिनेटर दोनों जगह सेम हो गया। क्या हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो अब हम एलसीएम आसानी से कर सकते हैं। तो tan a माइनस 1 इसमें भी है, tan a माइनस 1 इसमें भी है, तो यहां से हम एलसीएम कर लेंगे tan a माइनस 1, तो क्या हो जाएगा ऊपर में तो tan स्क्वायर a रहेगा माइनस यहाँ cot a, tan स्क्वायर a माइनस cot a। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि tan स्क्वायर a है और ये cot a है, तो हम tan स्क्वायर a को क्या कर सकते हैं, tan स्क्वायर a, तो tan स्क्वायर a को हम साइन और कॉस के टर्म में चेंज कर लेंगे। तो tan स्क्वायर a को साइन और कॉस के टर्म में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, साइन ए और कॉस ए के टर्म में चेंज कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए, और कॉट ए को क्या लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए। उसी तरह से tan a माइनस 1, तो tan a माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए माइनस 1। ठीक है, अब यहां पे हम कॉस स्क्वायर ए और साइन ए है, तो कॉस स्क्वायर ए और साइन ए कॉमन करें, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन ए। तो कॉस स्क्वायर ए हमने कॉमन एलसीएम लिया, तो कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा साइन ए ऊपर जाके इंटू होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन क्यू ए माइनस साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या कॉस क्यू ए, क्या हो जाएगा कॉस क्यू ए होल डिवाइडेड बाई, जब यहां से कॉस ए हम कॉस ए एलसीएम लेंगे तो कॉस ए, तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा साइन ऑफ ए माइनस कॉस ए, यही होगा। तो एक कॉस ए से एक कॉस ए ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा यहां बचेगा क्या कॉस ए इंटू साइन ए, और यहां साइन क्यू, यहां पे हमारा है क्या साइन क्यू ए माइनस कॉस क्यू ए डिवाइडेड बाय, और ये एक कॉस है और एक साइन ए बच गया यहाँ पे, तो ये तो नीचे आ जाएगा डिवाइड में, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन ए इंटू कॉस ए इंटू में साइन ए माइनस कॉस ए। और अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि साइन क्यू ए क्यू माइनस बी क्यू, एक फॉर्मूला होता है हमारा कि ए क्यू, यहाँ पे फॉर्मूला हम लिख देते हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू होता है हमारा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इस फॉर्मूला पे हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे इसको, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलेंगे तो क्या होगा साइन ए माइनस कॉस ए हमारा हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए का स्क्वायर
तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस ए बी। तो ए बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए। और हमने एक आइडेंटिटी में पढ़ा था, और नीचे में जो डिवाइड में है उसे हम लोग लिख देंगे साइन ए इंटू कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। ये होल डिवाइडेड में था साइन ए माइनस कॉस ए। तो साइन ए माइनस कॉस ए से ये ब्रैकेट कैंसिल हो गया, तो हमारा बचेगा क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। और ये टर्म्स को देखेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। हमने लिखवाया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो दोनों का एंगल तो सेम है, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए होल डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू कॉस ए। तो अब सेपरेट करेंगे, 1 के साथ साइन ए इंटू कॉस ए रखेंगे, और एक बार साइन ए इंटू कॉस ए के साथ साइन ए इंटू साइन ए। तो जब सेपरेट हम इसे करेंगे तो 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए होल डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू कॉस ए। तो इससे तो ये टोटल कट जाएगा, और हमारा बचेगा क्या, यहां तो ये कट जाएगा तो क्या बचेगा 1, तो 1 प्लस, और ये बच गया हमारा 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए इंटू 1 अपॉन कॉस ए। तो 1 अपॉन साइन ए हमारा क्या होता है, कॉस ए के होता है, और 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए होता है। तो हम इसे बोल सकते हैं कि 1 प्लस कॉस ए इंटू सेक ए। यही तो प्रूव करना था, 1 प्लस सेक ए इंटू कॉसेक ए। सो हमारा क्या हो गया, ये प्रूव हो गया। फाइनली ये जाकर अब प्रूव हो गया। तो हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू हमारा जो होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को हम लोग याद रखेंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। एक क्वेश्चन से हमारा 4th नंबर, कि प्रूव करना है कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 सेक थीटा। ये प्रूव करना है कि कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 सेक थीटा। ये प्रूव करना है। तो एलएचएस से चलेंगे। तो हमने मान लिया कि यही हमारा एलएचएस, ये क्या दे रखा है एलएचएस। तो एलएचएस बराबर क्या है, कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ऐसे कंडीशन में पी बाई क्यू के फॉर्म में रहे तो हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम करेंगे। तो एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हमारा एलसीएम हो गया। तो 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा यहाँ तो कैंसिल हो जाएगा जब डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा ऊपर जाके इंटू हो जाएगा तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस। जब इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा से कॉस थीटा हमारा कैंसिल, तो 1 प्लस साइन थीटा, और 1 प्लस साइन थीटा ऊपर जाके इंटू होगा तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम होल स्क्वायर ब्रेक करना जानते हैं कि 1 प्लस साइन थीटा है, a प्लस बी है, तो उसका होल स्क्वायर कैसे ब्रेक किया जाता है। तो
तो हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर रहे कहीं पे, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे होल स्क्वायर ब्रेक किया तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। तो 2 a की जगह पे हमारा कितना है 1 है और b की जगह पे क्या है साइन थीटा है। तो 2ab यानी 2 इंटू 1 इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। इंटू में ये कॉस थीटा जैसे डिवाइड में वैसे लिख दिए। और हमने एक आइडेंटिटी पढ़ा है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसे एक जगह कर लेंगे हम, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 साइन थीटा। 2 इंटू 1 इंटू साइन थीटा 2 साइन थीटा हो जाएगा। और जैसे डिवाइड में वैसे ही लिख देंगे 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे हमने 1 पुट कर दिया, तो 1 प्लस 1 प्लस साइन थीटा। तो 1 और 1 हमारा क्या हो जाएगा 2 प्लस 50 मारे लाया होगा। और यहां से तो हमारा 2 कॉमन होगा, तो 2 कॉमन होगा तो 2 हम कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या 2 अपॉन कॉस थीटा। और 2 अपॉन कॉस 1 अपॉन कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं सेक थीटा, तो 2 सेक थीटा। यही तो प्रूफ करना था, तो यही हमारा फाइनली प्रूफ हो गया, यही हमारा इसका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोबाइल रिचार्ज मार दो, कहाँ से रहा ऐसा तेरा हो जाना है क्या। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम लोग कि प्रूफ करना है, प्रूफ दैट 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल होगा 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर का। ठीक है, तो ये हमें प्रूफ करना है यहाँ पे। तो हम देखेंगे कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किससे के साथ प्रूफ करना है। इतना को क्या प्रूफ करना है कि 1 माइनस tan ए बाई 1 प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर होना चाहिए। तो कुछ कुछ कंडीशन में ऐसे भी होता है, कुछ कुछ क्वेश्चंस में कि हम एक साइड करेंगे और दूसरे का साइड नहीं आएगा, यानी LHS से चलेंगे तो RHS नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे में क्या किया जाता है कि थोड़ा सा LHS को हम सोल्व कर लेंगे और थोड़ा सा RHS को सोल्व कर लेंगे। अगर दोनों साइड आपस में इक्वल आ गया सोल्व करने के बाद, LHS बराबर RHS हो गया, तो हम उसे बोल देंगे कि यहां हमारा प्रूव हो गया क्वेश्चन।
तो हम यहाँ पे सबसे पहले LHS से चलते हैं। तो LHS हमारा क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ा था, ये आइडेंटिटी नंबर सेकेंड और थर्ड है कि सेक स्क्वायर ए, आइडेंटिटी नंबर हम लोग थर्ड देखेंगे, सेकेंड। तो सेकेंड में हमारा क्या था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल था, 1 के इक्वल था। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा। क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो उसी तरह से हमने यहाँ पे लिख दिया कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो गया, तो सेक स्क्वायर ए के इक्वल हो गया। उसी तरह से आइडेंटिटी नंबर थर्ड में देखेंगे हम लोग कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे हम कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया हमने कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय कॉसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो ये साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, ये कॉस स्क्वायर ए नीचे आ जाएगा। तो इसे हम जब करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। तो होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फाइनली कि साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर ए। साइन ए बाई कॉस ए क्या होता है, टेन ए। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा हमारा, टेन स्क्वायर ए। तो अब हम इसे यहीं पे छोड़ देंगे, अब आगे कुछ तो कर नहीं सकते हैं। तो अब हम आगे में क्या करेंगे कि 1 माइनस टेन ए, अब RHS से हम चलेंगे, किससे चलेंगे, RHS से। अगर RHS से सोल्व करते करते हमारा टेन ए आएगा, टेन स्क्वायर ए, तो हम बोलेंगे कि ये हमारा प्रूव हो गया। तो RHS से हम चलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस टेन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर ए माइनस 2 tan ए माइनस 2 tan ए होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए माइनस क्या होगा 2 कॉट ए। तो यहां से हम बोलेंगे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हमारा क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 2 tan ए। तो 2 tan ए को हम लिख सकते हैं 2, और tan ए को लिख सकते हैं हम साइन अपॉन कॉस ए, या फिर अभी छोड़ देते हैं tan ए में ही, tan ए होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे कि सेक और टेन, सेक को 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं, टेन को हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस। उसी तरह से कॉसेक को लिख सकते हैं, कॉसेक को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, और कॉट को लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन है। तो हम लोग यहाँ पे उसे लिख देंगे। तो सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस टेन को क्या लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए होल डिवाइडेड बाई कॉसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस 2 इंटू कॉस ए साइन ए। तो ऊपर में जब हम एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर में एलसीएम बड़ा वाला होता है, तो कॉस स्क्वायर एलसीएम, तो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, तो 1 हो जाएगा हमारा। और कॉस से कॉस में जब भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक कॉस से कैंसिल, तो एक कॉस से बचेगा, तो 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस से हमारा बचेगा, यही ना बचेगा 1 माइनस 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए। उसी तरह से हम जब यहां पे करेंगे
तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए और साइन ए है, तो साइन स्क्वायर ए ज्यादा पावर वाला हमारा एलसीएम होता है, तो साइन स्क्वायर ए एलसीएम, तो साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा 1, और यहाँ साइन ए से साइन ए में डिवाइड, स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक साइन ए बच जाएगा, तो एक साइन ए से कॉस ए में इंटू होगा तो क्या हो जाएगा 2 कॉस ए इंटू साइन ए। तो हम देखेंगे यहाँ पे, तो इस टर्म्स को क्या लिख सकते हैं, इतना डिवाइड इतना है, तो इतना डिवाइड इतना है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए। तो ये है, तो ये तो ऊपर चला जाएगा और ये नीचे ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो देखेंगे कि ये और ये टोटल टर्म्स इनटू में है तो डिवाइड में है तो कट जाएगा, तो बचेगा हमारे पास क्या साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए, क्या हो गया हमारा tan स्क्वायर ए। तो सो LHS बराबर RHS, सो हमारा ये प्रूफ हो गया। चेंज करो। ठीक है, तो ये आप लोग देख लिए। सेकंड में कर दो। तो करा का बतावला सेकंड बचत करो यू। सेकंड हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 1 प्लस ये प्रूफ करना है कि 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan के पावर 4 थीटा प्लस 1 के पावर 4 थीटा। ये प्रूफ करना है, इतना इज इक्वल टू इतना। तो हम यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे कि LHS से चलेंगे, तो LHS से चलेंगे तो 1 प्लस ये tan स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और कॉस स्क्वायर थीटा तो ये हमारा डिवाइड में है, तो ये तो आके इसमें इंटू हो जाएगा, तो इंटू होगा तो हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस के पावर 4 थीटा। ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस का पावर 4 थीटा। तो यहाँ पे हम लोग एलसीएम कर लेंगे, तो एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस का पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस के पावर 4 थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कॉस के पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं, ये कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं क्या कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये 2 साइन स्क्वायर थीटा है तो इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। और कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे होल डिवाइडेड रहेगा हमारा कॉस का पावर 4 थीटा।
तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस का पावर 4 थीटा। अब जब होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे हम तो क्या होगा हमारा, तो होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो 1 प्लस साइन का पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो होगा हमारा प्लस में क्या रहेगा 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई कॉस का पावर 4 थीटा। तो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा से 2 साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल होगा हमारा, तो बचेगा क्या, बचेगा हमारा 1 प्लस साइन का पावर 4 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस का पावर 4 थीटा। और अब ये कॉस के पावर 4 थीटा को सबके साथ सेपरेट करेंगे तो कॉस के पावर 4 थीटा प्लस साइन के पावर 4 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस का पावर 4 थीटा। तो 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या, सेक का पावर 4 थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाता है, टेन थीटा। तो टेन का पावर 4 थीटा। तो यही हमारा प्रूव हो गया, ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है।